अपन को महान त्यागी बाबा जुंदर जी मानव जागृति के लिए क्या दिया है? 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम। अब 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए। एक किसने दिए अपन को? एक किसने दिए? अब कुछ यहाँ पर उन्होंने पता है कि वो किसलिए देने में आए थे? बुरे व्यसन के लिए, परिवार में अच्छा रहने के लिए, या और भक्ति के लिए। और भक्ति के लिए तो सबसे भले है 4 तत्व। अगर हम 4 तत्वों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। और अगर हम 4 तत्व के तरफ ध्यान नहीं देंगे तो 2 तत्व भला हमको भगवान हमको कभी नहीं देंगे। तो 2 तत्व ऐसे कौन से हैं हम लोगों ने भगवान को दिए? और 2 तत्व ऐसे कौन से मिले भगवान की तरफ से आज हमारे पास है? परमात्मा और मर्ग जी भगवत नाम पर ये 2 तत्व हमने भगवान को दिए। हालांकि भगवान बाबा हनुमान जी ने महान त्यागी बाबा जुंदर जी को 4 तत्व दिए थे, लेकिन भगवान बाबा हनुमान जी ने ये बोले थे कि भक्ति के लिए है। लेकिन ये भक्ति के लिए है, फिर भी अगर तेरा सेवक अगर इन 2 तत्व के तरफ ध्यान देगा तो उसको मैं 2 तत्व दे सकता हूँ। उस समय महान त्यागी बाबा जुंदर जी ने पूछे कि ऐसे 2 तत्व कौन से आपको देना पड़ेगा भगवान? उस समय भगवान कहने लगे कि परमात्मा एक और मरिए भगवत नाम पर। ये 2 तत्व अगर ये मानव अगर देगा तो 2 तत्व मानव जात को जरूर मिलेंगे। दुख दारिद्र दूर करते उद्धार और इच्छा अनुसार, और वो अपन को मिले। लेकिन अपन उसका पालन अपने तरफ से होता नहीं और अपन कहीं ना कहीं गलती करके बैठते हैं। इसीलिए दुख दारिद्र दूर करते उद्धार, अपने जीवन का तो उद्धार हो गया। और इच्छा अनुसार बुझे, जो हम भगवान की तरफ से चाहते हैं वो हमारी हर एक इच्छा पूरी होती है। तो ऐसे भगवान हमको देते हैं, लेकिन भगवान को हम नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? हमारे तरफ से अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा ये हमारे मन में नहीं। ये तो पृथ्वी है। और अक्सर तुम कक्षा में गए होंगे तो तुम लोगों ने सभी ने भूगोल पढ़े कि नहीं? वो पढ़े हैं, लेकिन उसकी पृथ्वी कैसे दिखाने में आई? गोल दिखाने में आई। तो जैसे कि पृथ्वी गोल दिखाने में आई, उसी प्रकार से अपने स्वर्ग में चांद के ऊपर तो चढ़ने के लिए एक नारी गई थी, देखी कि नहीं? चांद पर जाने के लिए एक नारी गई थी, और मानव धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए एक नारी आगे हुई। और नारी की शक्ति नारियों ने दिखाना चाहिए कि अपन क्या है। लेकिन अगर अपन किसी के बोलने से अगर अपना मन और अपना वेग खिंचाते जाएंगे तो अपन आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए अपन को दिए हुए बाबा के 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियमों का पालन करना पड़ता है। जिस प्रकार से पृथ्वी गोल है, उसी प्रकार से ऊपर भगवान बाबा हनुमान जी को बॉल में सभी इस पृथ्वी पर का दिखता है। आज यहाँ पर देवाड़े इस ग्राम में कार्यक्रम है
और कार्यक्रम में जितने किसके मार्गदर्शन होते, कौन कैसा मार्गदर्शन करता है, यहाँ पर कौन कौन से सेवक की उपस्थिति है, कितने सेवक है, वो सभी ऊपर दिख रहा है, सभी ऊपर दिख रहा है। हम लोगों को कर्म कैसे करना है, विचार कैसे रखना है। अगर हम सही में दिए हुए तत्व शब्द नियम से चले और हमारे आयुष्य अगर पूरे हो गए, हमारा अंत हो गया। आखिरी में किसी भी बात का अंत होता है, चाहे वो अच्छा रहे या बुरा रहे। सच्चाई का अंत कभी नहीं होता, सच्चाई का अंत कभी नहीं होता। पुण्य का अंत कभी नहीं होता, लेकिन पापों का एक दिन विनाश होता है और उसका एक दिन अंत होता है। होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, ओ बाबा जुम्मन, आप अपने सेवक को कितना मार्गदर्शन करते हो? तब बाबा कहते हैं, 40 साल हयात शरीर से हयात में था तभी किया, और अभी 20 हो रहे हैं फिर भी कर रहा, फिर भी क्या करूं? यही सेवक जब तक ये बाबा के पास रहता है तब तक के हाँ बोलता है, जहाँ से उठकर जाता है तब तक के ना बोलता है। तो कैसे? लेकिन फिर भी आखिर सेवक किसके हैं? बाबा के हैं। अपन किसी कार्यकर्ता के बंधे हैं क्या? और किसी के बंधन में है क्या? अपन अगर बंधन में है तो 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम के बंधन में है। यही हमारे लिए कटघेरा बना है। अगर मर्यादा लांघ कर अगर हम आगे गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जिस प्रकार से सीता तो कुटिया में थी और कुटिया में थी उस समय, वहां पर एक यानी हिरण दिखी और वो भाग रही थी। तो लक्ष्मण ने जैसे कि भाभी को बताया कि नहीं, भाभी ये रेशा है, ये उसको लांघ कर मत जाना। लेकिन वो भिक्षुक आया, रावण अपना भिक्षुक बन के, और उसने बोला कि मैं रेशा लांघ नहीं सकता, क्योंकि अगर रेशा लांघूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। लेकिन सीता ने मर्यादा भंग की और मर्यादा का उल्लंघन की और पालन नहीं की। इसी वजह से उस भिक्षुक ने, रावण ने सीता को चुराकर भगाकर लेके गया कि नहीं। उसी प्रकार से अपने लिए भी अपने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम दिए हैं, ताकि अगर तत्व शब्द नियम से अपन लोग चले तो सही में अपने ऊपर कोई भी ऐसा दुख या अपने जीवन में दारिद्र्य ना मंडराए। लेकिन कभी कभी अपने तरफ से गलती हो ही जाती है। आखिर मानव है कि नहीं? आखिर मानव है। बाबा कहते हैं कि मानव ये प्रपंचीय है, मानव ये मोह माया अहंकार के कटघरे में है। क्योंकि मोह माया अहंकार ये हमारे पास है और हम इस दलदल से निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी और फंसते हैं। इसीलिए ऊपर बॉल है और सभी देख रहे हैं, सभी ऊपर देख रहे हैं कार्यक्रम कैसा है देवबाड़ी का। ये बाबा कह रहे थे, विजया दीदी ने बोली, ये आखिरी कार्यक्रम अपन कर लेते हैं, इसके बाद कि प्रकाश भैया के गांव का कार्यक्रम था, इसलिए आखिरी कार्यक्रम कर लेते बाद में। ठीक है। और भैया जब भी जन्मदिन रहता है भैया याद दिला देते हैं, जब भी कुछ रहता है याद दिला देते हैं। और याद दिलाकर अगर ऐसे भैया के गाँव ना जाए
तो ये भी अच्छी बात नहीं। इसीलिए इस पृथ्वी पर तो अपने सभी भैया लोग है कि नहीं, अपने भाई हैं, और भाई बहन का प्यार ये पवित्र रिश्ता रहता है। लेकिन इस पवित्र रिश्ते को कोई कैसे नजरिया से देखता है, कोई कैसे नजरिया से दिखता है। सोच अच्छी हो, सोच अच्छी हो तो आगे वाला अच्छा दिखाई देगा, और नजर अच्छी हो तो सितारे अच्छे दिखाई देंगे, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो ये आसमान हमको अच्छा दिखाई देगा। लेकिन हमारी सोच ही गलत है तो हमको भला क्या अच्छा दिखाई देगा? कुछ भी। हम अच्छे कर्म करेंगे, विचारों से चलेंगे, तो बाबा के सेवक को यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता। यमराज हाथ लगा सकता है क्या? नहीं। हम तत्व शब्द नियम से चलेंगे तो हमको यमराज हाथ नहीं लगा सकता, और हम तत्व शब्द नियम का पालन करेंगे और सत्संग में जाएंगे, चर्चा बैठक या हवन कार्य में जाएंगे, और जब हमारा अंत होगा, हमारे आयुष्य पूरे होंगे, तो हम लोगों को यमराज लेने के लिए नहीं आएगा, तो स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी लेने के लिए आएंगे। लेकिन हमारे जीवन का कभी यानी ऐसा कुछ हस्र नहीं होगा। इसीलिए किसको पाताल में जाना है और किसको स्वर्ग में जाना है। एक काम करो, पाताल जाने वाले लोग हाथ ऊपर करो। पाताल नहीं, हमको तो स्वर्ग जाना है। लेकिन कब? जब हमारे आयुष्य खत्म हो जाएंगे तब नहीं है कि नहीं? और स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग जाने के बाद हमारी माता वाराणसी आई और विजया देवी तुम सभी के आंखों के सामने शरीर रूप से दिखाई देंगे, तब बोलोगे कि यही विजया दीदी है क्या करती, यही विजया दीदी है क्या करके पूछोगे फिर। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे देखने लायक रहते हैं, कुछ चेहरे ऐसे देखने लायक रहते हैं। ये तो अपने बाबा का कार्यक्रम है, यहाँ पर उदास चेहरे अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। और बाबा के कार्यक्रम में थोड़ा मुस्कुराया भी करो, ताली तो बजाते हैं हम बाबा के नाम का, लेकिन डंका भी बजाना चाहिए भगवान के नाम का, है कि नहीं? और ऐसे कार्य करो। यहाँ पर भैया ने कूलर में लगाया, इधर लगाया, गर्मी बहुत हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं आसमान में तारे बहुत है लेकिन चांद जैसा कोई नहीं। आसमान में तारे बहुत है लेकिन चांद जैसा कोई नहीं। इस पृथ्वी पर ढोंगी साधु संत बहुत है लेकिन हमारे महान जगह बाबा जिंदगी जैसा कोई है क्या? कोई नहीं है। बहुत से है। जब बाबा ने भगवत प्राप्ति किया तब बाबा को सभी दैवत में जो संत थे उन संतों ने प्रणाम किए। कब? जब भगवान बाबा हनुमान जी कहने लगे 14 नवंबर की रात को कि जुम्मन तो अभी बाबा बन गया है, तेरा सर तो मेरा धड़, मेरा धड़ तो तेरा सर, अभी तो बाबा बन गया है। ये 14 नवंबर के रात को महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को भगवान बाबा हनुमान जी ने बाबा बनाया। तभी सभी जो संत थे, जितने भी दैवत थे, ये बाबा को साक्षात प्रणाम करने लगे थे। और जब बाबा को प्रणाम करने लगे थे तो भगवान बाबा हनुमान जी कह रहे थे कि बाबा आप तो बाबा बन गए लेकिन आप हाथ मत दो, सिर्फ आप मुस्कुराते रहो। ये शब्द बोले थे।
इसीलिए अपने बाबा बहुत ही अच्छे हैं और आप बोलते दोबारा इस पृथ्वी तल पर आए हैं 2004 से। कोई बोलता है अंधश्रद्धा है, कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है वैसा है, कोई बोलता है ऐसा है, लेकिन किसी के भौंकने से भौंकना थोड़ी होता है कि है कि नहीं? कार्य करते हैं हम भगवान के, कार्य करते हैं हम भगवान के, डरने की क्या बात है। भगवान बाबा हनुमान जी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आपकी कृपा अपरंपार है। तो ये भी गलत है, तो हम किसको डरे? बुराई से डरो। किसको डरो? बुराई से। इसीलिए इतना ही बोलती हूँ और अपना मार्गदर्शन समाप्त करती हूँ।